अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन-सा कॉइन आपके लिए ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है, कौन-सा आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। क्योंकि आप में से बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जो कि दूसरों के सिग्नल को फ़ॉलो करते होंगे। तो अगर आप सिग्नल को फ़ॉलो भी करते हो तो आप कम से कम ये तो चेक कर सकें कि कौन-सा कॉइन आपके लिए बेस्ट है, आया कि आप उसमें ट्रेड ले सकते हो कि नहीं ले सकते? आप उसका टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? तो इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने कौन-कौन सी चीज़ों को उसमें सेलेक्ट करना होता है, कौन-कौन सी चीज़ों को देखना होता है किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दिया करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करो ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें और इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा तो यार सबसे पहले आपने इसमें अपना ना गोल सेलेक्ट करना होता है। आपके ज़हन में एक गोल होना चाहिए कि आया कि आप इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हो या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। आप देखते हो कि आपने शॉर्ट टर्म में जो है ना प्रॉफ़िट लेना है, ठीक है? या आप कहते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्डिंग करना चाहते हो, आप कुछ महीनों के लिए चाहते हो या साल के लिए चाहते हो, तो आपने पहले ये चीज़ देखनी होती है इसमें। आपके ज़हन में अगर गोल है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल के डे ट्रेडर हो, तो आप उसके लिहाज़ से देखोगे आपने ट्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए आपने देखना है कि भई कौन से कॉइन्स ऐसे हैं कि जिनमें हाई वॉल्यूम है, उनका जो है मार्केट कैप ज़्यादा है। आप ये उसमें देखते हो, ठीक है? उनकी वोलेटिलिटी देखते हो कि वोलेटिलिटी इनमें कितनी है। आपने ये चीज़ें उसमें देखनी होती हैं और दूसरा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप फिर उस कॉइन के फंडामेंटल्स देखते हो। फंडामेंटल्स देखने हैं कि आपने ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इसका जो है ना यूज़ केस कितना है, आपने ये चीज़ें उसमें देखनी होती हैं। तो आपका सबसे पहले गोल एक होना चाहिए कि आया कि आपने अगर कोई भी कॉइन आप सर्च कर रहे हो उस पे अपना सारा एनालिसिस कर रहे हो, आपने देखना है कि मेरे ज़हन में क्या है, मेरा गोल क्या है कि मैं इस पे ट्रेडिंग करना चाहता हूँ या इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप उस पे सर्च करोगे। जब आपने अपना गोल सेट कर लिया तो उसके बाद आपकी रिसर्च शुरू हो जाती है। तो उसके लिए बेस्ट सबसे वेबसाइट है आप कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट पे जाएँ, जब आप गूगल पे सर्च करेंगे कॉइन मार्केट कैप तो आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। आपके पास उस वेबसाइट में बहुत ज़्यादा डाटा दिया होगा तकरीबन हर किस्म की इन्फॉर्मेशन उस कॉइन से रिलेटेड वहाँ पे आपको मिल जाएगी। आपने वहाँ पे उसका मार्केट कैप चेक करना होता है यानी कि मार्केट कैपिटलाइज़ेशन यानी कि इसमें कितना वॉल्यूम है, लोगों ने कितना ज़्यादा पैसा इसमें अपना इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने ये देखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बिटकॉइन या एथेरियम को देखते हो तो इनमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, यानी कि इनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे अगर कॉइन को आप देखो तो ये more स्टेबल होते हैं, ठीक है? और इनमें वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा एकदम से नहीं आती। और अगर दूसरी साइड पे अगर आप देखें ऐसे कॉइन को जो कि मार्केट कैप जिनका कम हो, तो वो हाई पोटेंशियल उनमें होता है और हाई पोटेंशियल के साथ उनमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो वो आपने देख के चलना होता है, रिस्क मैनेजमेंट करके चलनी होती है उसमें, तो इस लिहाज से आप उसको सर्च कर सकते हो। उसके बाद आपने उसमें उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और टेक्नोलॉजी देखनी होती है। जिस भी कॉइन को आप सर्च कर रहे हो उसमें अगर आप जाके नीचे कॉइन मार्केट कैप में देखो तो आपको वहाँ पे उसका व्हाइट पेपर मिलेगा। आप अगर उसको रीड करो तो आपको पता चल जाएगा कि आया कि ये कॉइन कौन-सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। अगर आप इथेरियम को देखो तो वो अपनी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी की वजह से जाना जाता है। तो इसी तरह से जो जितने भी कॉइन हैं उनकी कोई ना कोई पीछे टेक्नोलॉजी जो है वो कौन-सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। वो जैसे आप इनका व्हाइट पेपर देखोगे किसी भी कॉइन का तो वहाँ से आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। देन आपने उसमें उसकी टीम और कम्युनिटी देखनी होती है। कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी ने कॉइन बना दिया, लॉन्च कर दिया और उसके बाद जो है ना वो एक्टिव नहीं है उसकी कम्युनिटी। तो आपने उसकी कम्युनिटी को भी देखना होता है क्योंकि कम्युनिटी उसकी एक्टिव अगर होगी, उसकी टीम एक्टिव होगी तो उसकी बेस पे ही उसकी लेटेस्ट न्यूज़ आएँगी, उसकी बेस पे वो कॉइन जो है पोटेंशियल दिखाएगा। तो ये उसमें आपने देखना है। साथ आपने देखना है कि इसकी अडॉप्शन बिज़नेसमैन या इंस्टीट्यूट्स वगैरह कर रहे हैं तो वो कौन-कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो इसकी अडॉप्शन कर रहे हैं, कितनी इसकी अडॉप्शन है, तो ये चीज़ें आपने उसमें साथ देखनी होती हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये आपको कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट से सारी पता चल जाती हैं।
उसके बाद आ जाता है कि आपने उसका प्राइस एक्शन और ट्रेंड्स देखने होते हैं। आप उसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें, आप उसके चार्ट पे जाएँ उस कॉइन के और देखें कि आया कि इससे पहले ये कॉइन जो है स्लाइटली ग्रोथ करता रहा है या हाई वोलेटाइल रहा है, एकदम से उसकी प्राइस जो है ना पंप करती रही है। आपने ये चीज़ें उसमें देखनी होती है। जैसे ही आप चार्ट में पीछे जाएँगे हिस्टोरिकल, तो आपके पास ये सारा डाटा शो हो जाएगा कि आया कि पहले ये कॉइन स्लाइटली ग्रोथ करता रहा है या इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, एकदम से ऊपर जाना, एकदम से डंप होना, तो ये चीज़ें आपको वहाँ से पता चल जाएँगी। देन आपने उसमें उसका वॉल्यूम देखना होता है, वॉल्यूम एक्शन देखना होता है। तो ये प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एक्शन जो है ना, ये आपका सारा टेक्निकल एनालिसिस में आता है। तो आपने उसका बेसिकली अगर मैं कहूँ तो आपने टेक्निकल एनालिसिस उसका करना होता है। जिससे आपको पता चल जाएगा कि आया कि आपने अगर ट्रेड लेनी है तो कौन-सा एग्ज़ैक्ट पॉइंट आपके पास बनता है इसमें ट्रेड लेने का। कहाँ पे आपका सपोर्ट लेवल है, कहाँ पे आपका रेजिस्टेंस लेवल है। तो किस पॉइंट पे आप ट्रेड ले सकते हो। तो आपने वो सिलेक्ट करना होता है इसके टेक्निकल एनालिसिस में जाके। तो इसके लिए ट्रेडिंग व्यू सबसे बेस्ट है। आप वहाँ पे जाके उसका चार्ट चेक कर सकते हैं, जहाँ जहाँ से आपको उसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस भी पता चल जाएगी कि आप पीछे जाएँगे जैसे चार्ट में आपको पता चल जाएगा सारा उसके बारे में और आपने उसकी प्राइस एक्शन देखनी है, वॉल्यूम एक्शन उसका देखना है। तो आप देख सकेंगे कि आप इसमें आया के ट्रेड ले सकते हैं और किस पॉइंट पे ले सकते हैं। उसके बाद यार सबसे मेन जो पॉइंट आ जाता है, आपने कॉइन को देख लिया, आपने उसका मार्केट कैप देख लिया, आपने गोल सेट किया हुआ था कि आपने इस पे ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है। उसको देखते हुए आप चल रहे हो, आपने उसका प्राइस एक्शन चेक किया, वॉल्यूम एक्शन चेक कर लिया, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस उसका कर लिया, आपने टीम चेक कर ली, मतलब हर चीज़ चेक करने के बाद और इसमें एक और मेन चीज़ आ जाती है कि आपने साथ में ये भी देखना होता है कि आया कि इसकी मैक्सिमम सप्लाई कितनी है। कहीं इसकी सप्लाई अनलिमिटेड तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले वक़्त में अगर कोई कॉइन है उसकी अनलिमिटेड सप्लाई है तो वो एकदम से डंप कर जाए। तो आपने ये सारी चीज़ें भी देखनी होती है कि इसकी मैक्सिमम सप्लाई कितनी है? आया कि इसकी अनलिमिटेड मैक्सिमम सप्लाई तो नहीं है? ये चीज़ें देखनी है। तो उसके बाद आपने जब ट्रेड लेनी है तो आपने रिस्क मैनेजमेंट लाज़मी करनी है, जो कि सबसे मेन पॉइंट और अहम पॉइंट है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को पॉइंट ऑफ व्यू में अपने लेके आते हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को दरमियान में नहीं लेके आते तो लॉन्ग टर्म के लिए आप कभी भी क्रिप्टो मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना सकते। यानी कि जिस पॉइंट पे आपने ट्रेड लेनी है, वहाँ पे आपने अपना स्टॉप लॉस भी सेट करना है, वहाँ से जितना आपने टेक प्रॉफिट लेना है, वो भी आपने पॉइंट सेलेक्ट करना है, तो इस लिहाज से आपने अपनी ट्रेड को लेके चलना होता है। और सबसे बेस्ट जो है वो है 1:3 यानी कि 1% आपका अगर स्टॉप लॉस होगा तो 3% आपका जो है ना रिस्क रिवार्ड होगा, यानी कि आपका टेक प्रॉफिट होगा। आप अगर इस चीज़ को 1:3 को लेके चलते हैं, तो ये सबसे बेस्ट आपका जो है रिस्क मैनेजमेंट आपकी रहती है। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, आपने ये साथ में करनी होती है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो। यार उसके बाद आ जाता है कि आपने अपडेटेड रहना होता है, यानी कि जो भी कॉइन आप सेलेक्ट कर रहे हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सेलेक्ट कर रहे हो, तो आपने अप टू डेट न्यूज़ उसकी देखनी होती हैं। आपने अगर उनका कोई पेज है तो आपने या वेबसाइट है उनकी जो भी है उसको आपने फॉलो कर लेना है ताकि आने वाले वक़्त में कोई भी उससे रिलेटेड न्यूज़ आती हैं तो वो आपको पता चलती रहे। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपडेटेड ना रहें और एकदम से मार्केट नीचे गिरे तो आपका लॉस हो जाए। तो अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है जिस भी कॉइन में आप ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिलेटेड होता है। ट्रेडिंग भी करते हो तो वैसे भी आपको लेटेस्ट जितनी भी न्यूज़ हैं उसके साथ कनेक्ट रहना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कुछ जो मेन आपको वहाँ पे देखनी पड़ती हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक़्त में फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड कौन-कौन सी वेबसाइट हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जहाँ से आपको लेटेस्ट न्यूज़ पता चल सकती हैं और टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एक्शन और बाकी जितने भी इंडिकेटर हैं, इसके अलावा जो भी आप यूज़ करते हो ट्रेडिंग व्यू में जितनी भी चीज़ें, वो आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको कुछ जो है ना रोड मैप मिल गया होगा कि कौन-कौन सी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।